पसा का मेमना और यीशु मसीह अलग अलग हैं। देखो, पसा के मेमने के द्वारा 6 लाख मर्दों की गिनती है। औरतें बच्चे उनके साथ नहीं गिने गए। मिस्र को छोड़ना छुटकारे को दिखाता है। मिस्र को छोड़ना छुटकारा हुआ कैसे? मेमने के लहू के द्वारा। किसके द्वारा? मेमने के लहू के द्वारा। मेरा और आपका छुटकारा कैसे हुआ? लहू के द्वारा। बोलिए बोलिए। अगर यीशु मसीह लहू ना बहाता, हमारा छुटकारा क्या मेरा और आपका छुटकारा होता? नहीं होता। ठीक है, तो याद रखें यहाँ पर जो मैंने लिखा है पसा का मेमना, निर्गमन 12:3 के अंदर एक परिवार के लिए एक मेमना। बोलिए, एक परिवार के लिए एक मेमना। एक परिवार के लिए एक मेमना। मेमने नहीं, मेमना। मेमना। परिवार में 20 लोग हैं, 10 लोग हैं, चाहे पूरा घराना है, उस पूरे घराने के उद्धार के लिए एक मेमने के लहू को जब वो लगा लेंगे तो वहां मौत नहीं बल्कि वहां जीवन होगा। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? निर्गमन 12:3 के अंदर क्या पढ़ा? एक परिवार के लिए एक मेमना। ये तो हम पसा के मेमने की बात कर रहे हैं। अब हम यीशु के साथ इसकी समानता को देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि पसा का मेमना हम यीशु को कह रहे हैं। यीशु मसीह उस तस्वीर को पूरा कर रहा है। जो पसा के मेमने की तस्वीर है, उसी तस्वीर को यीशु मसीह पूरा कर रहा है। ठीक है, रेड के अंदर मैंने ये स्टार बनाकर लिखा है। यूहन्ना 1:29 है। ये 29 के अंदर यूहन्ना कहता है यीशु मसीह को देखकर, देखो यहोवा का मेमना क्या करता है? जगत के पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। जगत, इसराइल संसार की ओर भी इशारा करता है। इसराइल और उस मेमने के लहू ने इसराइल को छुटकारे का मार्ग दिया। ऐसे ही एक परिवार के लिए एक मेमना है और यूहन्ना कहता देखो परमेश्वर यहोवा का मेमने नहीं, मेमना। बोलिए बोलिए, मेमना। बोलो, एक मेमना। एक मेमना। पसा का एक मेमना। एक मेमना। यीशु है मसीह। यीशुआ है मसीह। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, निर्गमन 12:4, एक परिवार दूसरे परिवार को भी जोड़ सकता है। मेमना एक ही हो, यानी कि एक परिवार यदि मेमने को नहीं ले सकता, उसके पास इतनी कीमत मेमने को चुकाने के लिए है नहीं, तो वो एक परिवार 7 और जोड़ दे, 2 हो जाए। अगर 2 भी, एक और जोड़ दे। अगर 3 भी, एक और जोड़ दे। चाहे अब 10 परिवार भी हो जाएं, मेमना एक ही हो। बोलिए बोलिए, मेमना एक ही हो। इसलिए यूहन्ना 1:36 क्या किया? 1:36 देखो यहोवा का मेमना। देखो यहोवा का मेमना। 29 में एक अलग बार कहा है और 36 में एक बार फिर से कहा है। देखो यहोवा का मेमना। एक मेमना। एक परिवार के लिए एक मेमना, बहुत सारे परिवारों के लिए एक मेमना। निर्गमन 12:5, भेड़ों और बकरियों में से मेमने को अलग करना है। लेना एक ही है। और होना भी क्या चाहिए? नर। और कैसा होना चाहिए? जब आप सह को बाइबल के अंदर आप ढूंढेंगे तो उसकी सारी डिटेल निकल कर आएगी और उसमें यह भी लिखा है कि वो यंग है, छोटा सा नहीं है, जवान है। ठीक है, 12:5, भेड़ों और बकरियों में से मेमने को अलग करना है। 1 कुरिन्थियों 5:7, यीशु मसीह हमारा अलग किया। हालेलुया, हालेलुया। हमने एक वचन वहां से लिया तलाक से, एक वचन हमने नए नियम से लिया है और दोनों को समानताओं को देखते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। निर्गमन 12:5, मेमना निर्दोष और नर हो। पहला पत्रस 1:18-19 का लिखा है यीशु मसीह निर्दोष और यहोवा का मेमना है। ऐसे लिखा है, हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, निष्पाप, बहुमूल्य
लहू, बहमुले लहू किसका? निष्कलंक बेदाग मेमना, जो मेरे और आपके लिए बल किया। तो यीशु मसीह का लहू जो था वो निर्दोष था, उसका लहू जो था वो पवित्र था। यीशु मसीह अपने आप में पवित्र था, जैसे पसखा का मेमना। आपको पता है 4 दिन उसको टेस्ट किया गया। कितने दिन? 4 दिन। बोलिए बोलिए। 4 दिन। तो यीशु मसीह को 4 दिन टेस्ट किया। चार ग्रुप ने, यीशु मसीह को 4 ग्रुप ने टेस्ट किया। कौन कौन सा ग्रुप था? सबसे पहले उसको पिलातुस, जो रिटायर्ड अन्ना महाजाजक है, पहला ग्रुप, क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस था, पर अन्ना ने उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं हुआ। फिर उस समय का जो प्रेजेंट में जाजक था कैफे, उसके पास भेजा, वो भी कुछ नहीं ढूंढ पाया। फिर पिलातूस के पास, पिलातूस भी कुछ नहीं ढूंढ पाया। फिर हेरोदेस। कितने होगा? 4। हर ग्रुप अपने आप में बड़ा, अन्ना बड़ा, कैफा और भी बड़ा, पिलातूस और भी बड़ा, हेरोदे और भी बड़ा। हर कोई यीशु के अंदर दोष ढूंढ रहा है, लेकिन किसी को भी दोष नहीं मिला। ऐसे ही 4 दिन 10वीं तारीख को मेमने को लेना, 4 दिन रखना। जब उसके अंदर कोई झुर्री कोई दाग नहीं, तो अपने आप में वो निर्दोष है, अपने आप में वो पवित्र है। अब उसको कत्ल करना है और उसके लहू को एक तसले में लेकर अपने घरों के बाहर लगाना है। ठीक है। निर्गमन 12 का 7, मेमने के लहू को लगाना है अपने घरों के बाहर। मत्ती 26 का 27-28, ये वाचा का लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु मसीह ने लिया ना प्याला और धन्यवाद दिया और कहा, पियो, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए वाचा है, इसे पियो। उन्होंने लगाया, कलीसिया ने क्या करना है? बोलिए बोलिए। हर प्रभु भोज पे जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम प्याले को देखकर किसको याद करते हैं? यीशु मसीह के। अगर उनके लगाने से उनका बचाव हुआ, तो जब मैं और आप उसके लहू को पीते हैं, क्योंकि यूना 6 के अंदर उसने खुद कहा, जो मेरा लहू नहीं पीता, मेरा मांस नहीं खाता, वो मुझ में नहीं, मैं उसमें। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन 12 का 40, मेमने की कोई भी हड्डी ना तोड़ना। किस तरीके से उसको फिर कत्ल करना, उसकी कोई हड्डी ना टूटे। जब हम यूहन्ना 19 का 36 पढ़ते, लिखा है यीशु मसीह की कोई हड्डी तोड़ी नहीं। फिर कैसे हम शक कर सकते हैं कि यीशु मसीह पसखा के मेमने का जो इतिहास है, रोल है, उसको कैसे क्यों नहीं पूरा करता? फिर लोग कैसे शक करते हैं कि यीशु मसीह पसखा का मेमना, वो कहते वो तो होम बलि है। बिल्कुल, उसका भी उसने पूरा किया है। साथ वो देखो, पसखा का मेमना जो है 5 उन कुर्बानियों में शामिल नहीं होता। पसखा अपने आप में एक त्योहार, एक पर्व है, लेकिन वो 5 कुर्बानियां अलग है। उसमें होम बलि आती है। होम बलि का तो उसको जलाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यीशु मसीह होम बलि, बिल्कुल मैं उनके साथ सहमत हूं, वो भी है। वो व्यवस्था को भी वो पूरा कर रहा था, और साथ साथ में पसखा के जो मेमने का रोल था उसको भी वो पूरा कर रहा था। निर्गमन 12 का 24, इस विधि को सदा की विधि जानकर, पहला कुरिन्थियों 11 का 26, जब तक वह ना आए हमें प्रचार करते रहना। किसका? यीशु मसीह की मौत। उस विधि को, जब वो पसखा की विधि को याद करते तो क्या कहते थे? हाँ, वो अपने बच्चों को स्टोरियां सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे इतने सालों से हम मिस्र के अंदर गुलाम थे, ऐसे ऐसे हमने दुखों को, पीड़ाओं को उठाया, परमेश्वर ने इंतजाम किया, इतनी वबाएं भेजी, उसके बाद मेरे एक मेमने को खुदा ने कहा उसको काटना, उसके लहू, आखिर मेमने के ऊपर आ जाते थे पूरी स्टोरी को। तो वे ये वो सारी स्टोरी सुनाते थे अपने बच्चों को। ऐसे ही जब तक यीशु मसीह नहीं आता, हमें यीशु मसीह की मौत को याद रखना है और करते रहना, और प्रचार भी साथ करते रहना है। निर्गमन 12 का 3 से 6, पहले महीने की 10वीं तारीख को मेमना लेना है और 14 तारीख की शाम को काटना है।
अब शाम की जब हम शाम कहते हैं ना, तो हमारा जो दिमाग है 6 के बाद दौड़ना शुरू होता है। हम कहते हैं 3 बजे शाम हो गई, नहीं, हम क्या कहते हैं? 6 बजे, पर उनकी ऐसे नहीं है, उनकी शाम कब शुरू होती है? 3 बजे के बाद। गुजरी का समय। लोग कहते यार वो तो रात को उन्होंने कटिया में, यार रात को कैसे कटेंगे? रात 15 तारीख शुरू हो जाती है, 15 को तो कश्मीरी रोटी शुरू हो जाती है। उस समय तो उन्होंने तैयार करके खाना है उसको। जैसे ही 15 तारीख शुरू हो जाएगी तो पूरा मेज जो है वो तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि पसा के दिन मेमना कट गया और उस मेमने के मांस को लेना है और उसको खाना है। ठीक है, और वो सारी सामग्री है खाने की, वो हमने देख ली है। ठीक है, यूहन्ना 12 का है। पसाक से 6 दिन पहले यानी कि 9 तारीख, यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में, आपको पता है यीशु का अभिषेक, मेमने को जब बंद होना है ना, तो उसका पहला अभिषेक होना भी जरूरी है, उसका मिकवा होना भी जरूरी है, उसका अभिषेक होना भी जरूरी है। जाजक को भी जब कत्ल होना है उसका अभिषेक होना बहुत ही जरूरी है। राजा को भी जब राज करने के लिए आगे आना है तो उसका भी अभिषेक होना बहुत जरूरी। तो यीशु मसीह का अभिषेक किया गया तेल के साथ। किसके द्वारा? तेल के साथ। किसने किया? किसके घर में है? मरियम। तो किसने किया होगा? मरियम ने किया है। किसने किया? मरियम ने। ठीक है, तो कौन सी तारीख है? 9 तारीख। 6 दिन पहले है ना। 14 से अब वापस आए पीछे को। 14, 13, 12, 11, 10, 9, तो 9 ही हुई। फिर से देख लो, 14, 13, 12, 11, 10, 9, तो 9 तारीख को यीशु मसीह का अभिषेक हुआ। ठीक है, यूहन्ना 12 का 12, दूसरा दिन कौन सा? बोलिए। 9 के बाद 10वीं तारीख शुरू हो गई। अब 10वीं तारीख को तो शब्द है, शब्द में तो वो काम तो करेंगे नहीं। तो यीशु मसीह शाम के समय, जैसे ही शाम हुई, सन डॉन हुआ, रिशॉन शुरू हो गया। शब्द तो खत्म हो गया, रिशॉन शुरू हो गया और यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर गए। तारीख कौन सी शुरू हो गई? 11 तारीख शुरू हो गई। अब 4 दिन रहेंगे यीशु मसीह। 11 इतवार, 12 सोमवार, 13 मंगलवार, 14 बुधवार। मेमने को किस समय काटना है? गोधली के समय। बोलिए। शाम के समय। तो 14 तारीख शाम को 3 बजे जब पसाह का मेमना जाजे काटता था, यीशु मसीह ने ऊंची आवाज से चलाकर अपने प्राण, अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दी। पसाह की। जैसे कुर्बानी शामा दी हो गई, सुबह की कुर्बानी और शाम की कुर्बानी। यीशु मसीह ये बात को करके पसाह के मेमने की इस बात को भी पूरा कर रहा था। 10वीं तारीख को यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। 11वीं, हम तो कहते हैं हमारे लिए 11 तारीख शुरू को बिब्लिकल तरीके से, हमारे लिए 10 है। और यीशु मसीह प्रवेश करते हैं। 4 दिन जैसे मेमने को परखा गया, यीशु को भी 4 लोगों ने परखा। 4 दिन यीशु मसीह यरूशलेम में रहा। कितने दिन? 4 दिन। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और पसाह का मेमना कत्ल कब होता था? शाम के। कौन सी तारीख? 14 तारीख। कौन सा महीना? पहला महीना। तो यीशु मसीह भी बिब्लिकल पहले महीने निशान की 14 तारीख को ही कर। तो मुझे बताओ कौन सी शक की बुनियाद यहां पर रखी है कि हम ये ना कहें कि ये पसाह का मेमना नहीं है। ये बातें अपने आप में चला कर कहते हैं कि पसाह का मेमना यीशु ही है। पसाह का मेमना यीशु ही है। पसाह का मेमना यीशु ही है। फिर बोलेंगे हालेलुया। 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 तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इसकी पिक्चर लें और क्लियर हो, ताकि जो लोग, बहुत सारे लोगों के दिमाग पे ये बात है कि
नई पसाक का मेमना यीशु मसीह नहीं हो सकता। और इन सारी बातों से हमें ये अब गवाही मिलती है कि यीशु मसीह कोई और नहीं था बल्कि वो पसाक का मेमना था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों ने जो भी मैंने बिब्लिकल बातें आप लोगों से की हैं, आपने सुनी है। और भी जो मेरे भाई बहन इस समय फेसबुक के ऊपर मेरे साथ लाइव देख रहे हैं या उसके बाद देखेंगे, मैं चाहूंगा कि आप एक बार दो बार इसे जरूर देखें। और मैं विश्वास करता हूं कि आप इन बिब्लिकल बातों के द्वारा आशीष पाएंगे। आमीन, 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 आमीन। शब्द शलोम, सबको शब्द शलोम। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हम और बिब्लिकल बातों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे।